27 जनवरी 2026 भुवनेश्वर की एक आम सी दोपहर एक रिहायशी इमारत की छत पर अचानक एक जोरदार धमाका होता है और कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाता है। जी, एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें आग और धुएं का गुबार दिखता है और पूरे मोहल्ले में मतलब एक दहशत फैल जाती है। बिल्कुल, पहली नजर में ये एक हादसा लगता है, लेकिन ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इसी की गहरी पड़ताल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस छत पर हुआ क्या था और ये कैसे एक लोकल क्राइम से बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया। तो सबसे पहले धमाके के असर की बात करते हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में क्या पता चला? देखिए, शुरुआती खबरों में कहा गया कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में अधिकारियों ने कंफर्म किया कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत और उनकी पहचान, क्योंकि वो इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बहुत जरूरी। मरने वालों में एक था 26 साल का शाहनवाज मलिक। मीमा? जी, उसकी माँ। मलिक का एक साथी और उसकी पार्टनर घायल हुए, जिनका भी इलाज चल रहा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। एक अपराधी और उसकी माँ की मौत। बिल्कुल, और ये मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब पुलिस को घटनास्थल से मिली चीजों का पता चलता है। छत से पुलिस को क्या मिला? पुलिस को तलाशी में गन पाउडर और मतलब बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला दूसरा कच्चा माल मिला। तो ये साफ हो गया कि धमाका बम बनाते हुए हुआ था। हाँ, इससे इस शक को पूरा बल मिला कि वहाँ अवैध रूप से बम बनाए जा रहे थे। पर ये कोई जैसे छोटे-मोटे देसी बम नहीं थे, है ना? ऐसा लग रहा है कि तैयारी कुछ बड़े स्तर की थी। यही इस मामले का सबसे गंभीर पहलू है। जो सामान मिला है, उसकी क्वालिटी और मात्रा से ये साफ है कि ये किसी छोटी-मोटी वारदात के लिए नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? अगर इतने बड़े पैमाने पर बम बन रहे थे, तो उनका इस्तेमाल कहाँ होना था? और यही वो सवाल है जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। मलिक के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। क्या ये किसी गैंग वॉर की तैयारी थी या किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की साजिश? किसी आतंकी समूह से कोई लिंक मिला अभी तक? देखिए, अभी तक इसे सीधे तौर पर किसी आतंकी संगठन से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन एक बड़े आपराधिक नेटवर्क की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और शायद इसीलिए अब इस केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की एंट्री हुई है। बिल्कुल, जब मामला इतना गंभीर हो और उसके तार किसी दूसरे राज्य या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ने की आशंका हो, तो NIA जांच अपने हाथ में ले लेती है। तो अब NIA क्या कर रही है? जांच किस दिशा में जा रही है? NIA की टीम अब हर सबूत को बारीकी से देख रही है। CCTV फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और सबसे जरूरी घटनास्थल से मिले फोन का डेटा। फोन डेटा? जी, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मलिक किसके संपर्क में था और इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।